देखिए मैं दोबारा इसको समझा देता हूँ, वीडियो बंद हो चुकी थी इसलिए। देखिए सिल्वर कॉइन है जिसका डायमीटर दिया हुआ है 1.75 सेंटीमीटर, ठीक है 1.5 सेंटीमीटर, तो रेडियस मैंने निकाल ली 1.75/2, तो ये मैंने डेसिमल को फ्रैक्शन में बदल दिया और ये मैंने 25 से काट दिया, ठीक है 25 से काटने के बाद ये 7/8 आ गया, ये रेडियस आ गई। थिकनेस है, थिकनेस कभी सिक्के को गौर से देखें तो सिक्के में क्या होता है, उसकी अगर सिक्के को हम रखते हैं तो क्या है, ये सिक्का इस तरह से होता है, इस तरह से दिखाई देता है, मतलब होता तो सर्कुलर है पर मैं इसको फिगर में इस तरह से बना रहा हूँ, ठीक है। दोबारा देखिएगा ये सिक्का है, ठीक है। अब ये इसकी थिकनेस हो जाएगी, मोटाई है, ठीक है। 5 रुपये का सिक्का देखेंगे तो मोटाई उसकी कुछ ज़्यादा होती है तो क्लियर होता है कि ये थिकनेस हो गई, ठीक है। अगर मैं सिक्के के ऊपर सिक्का रख दूँ, ठीक है, सिक्के के ऊपर सिक्के रखते चले जाएं तो वो सिलेंडर की शेप ले लेता है, ठीक है, सॉलिड सिलेंडर बन जाता है। तो इसका मतलब हुआ कि थिकनेस है, ये हाइट है लेकिन इसने थिकनेस लिख रखा है, इसको हम हाइट में काउंट करेंगे, ठीक है, ये हाइट हो जाएगी। समझ में आ गया। अब इसने कहा है ये इतने एक पॉइंट था, पॉइंट के लिए रेडियस इतनी थी, थिकनेस इतनी थी, ठीक है, थिकनेस इतनी थी, तो हाइट हो गई। अब ये कैसा सिलेंड्रिकल है, ठीक है। तो इसके बाद में अब इसमें एक मेटल था इसके बाद, डायमेंशन ऑफ क्यूबॉइड दी हुई है, क्यूबॉइड, ठीक है। डायमेंशन ऑफ क्यूबॉइड में क्या होगा, एल की वैल्यू दे रखी है इसमें 5.5 सेंटीमीटर, बी इक्वल टू दिया हुआ है 10 सेंटीमीटर और एच दे रखा है इसमें 3.5 सेंटीमीटर, ठीक है। तो वॉल्यूम ऑफ ये वाला पार्ट, अब नंबर ऑफ इसमें कॉइंस निकालने के इस मटेरियल से कितने वॉल्यूम वो निकल जाएंगे। देखिए यहाँ पर पहले तो इसका एक वॉल्यूम ऑफ 1 सिल्वर कॉइन निकालता हूँ, वॉल्यूम ऑफ, सॉल्यूशन देखिएगा, इक्वल टू सिक्का किस तरह का था, सिलेंड्रिकल था, पाई आर स्क्वायर एच, ठीक है। पाई की वैल्यू यहाँ पर 22/7, आर की वैल्यू है 7/8 इंटू 7/8 इंटू एच, एच इसकी थिकनेस है यानी कि 0.2, इतने ये वैल्यू आ जाएगी, ठीक है, सेंटीमीटर क्यूब। अब वॉल्यूम ऑफ इसका, वॉल्यूम ऑफ क्या है, क्यूबॉइड, ठीक है, ये टोटल मटेरियल है, ठीक है, टोटल मेटल है, ये है LBH 5.5 इंटू 10 इंटू 3.5, इतने सेंटीमीटर क्यूब इसका है, ठीक है। अब नंबर ऑफ पॉइंट कितने बनेंगे, ठीक है, फाइंड द नंबर ऑफ पॉइंट, एन की वैल्यू निकालनी है, यानी ये कह रहा है हाउ मेनी क्यूब्स, इतने सेंटीमीटर डायमीटर एंड थिकनेस इतने मस्ट बी मेल्टेड फॉर ए क्यूबॉइड, यानी कि कितने सिक्के इस तरह से पिघलाए जाए कि ये बन जाए, यानी कि ये बनाने के लिए n सिक्के पिघलाए जाते हैं, ठीक है ना। तो नंबर ऑफ पॉइंट्स निकालूंगा मैं, n इक्वल टू वॉल्यूम ऑफ क्यूबॉइड अपॉन वॉल्यूम ऑफ 1 पॉइंट, ठीक है। ऐसे भी कर सकते हो या फिर यहाँ पर ये लिखना पड़ेगा कि n पॉइंट्स आर मेल्टेड, तो n का इसमें मल्टीप्लाई हो जाएगा, n पॉइंट्स आर मेल्टेड देन वी मेक ए क्यूबॉइड, ठीक है। तो ऐसे भी कर सकते हो। तो यहाँ पर क्यूबॉइड का है तो 5.5 इंटू 10
ये 11 टाइम्स और एक और बार काट लेते हैं इसको 2 टाइम्स और ये 0.1 टाइम्स, यानी ये वैल्यू आ रही है आपकी 7.7 अपॉन 16 आ गई। ठीक है, अब ये 7.7 अपॉन 16 यानी हम इसको इस तरह से लिख सकते हैं 5.5 इंटू 10 इंटू 3.5 7.7 इंटू 16। ठीक है, पॉइंट से पॉइंट कट गया, ये 7 बार कट गया, ये 5 टाइम्स कट गया। ठीक है, 0.5 ये आ जाएगा और ये वैल्यू हो जाएगी, इनका मल्टीप्लाई किया मैंने तो 5 इंटू 10 इंटू 8। ठीक है, नंबर ऑफ पॉइंट्स आ जाएंगे 400। ठीक है ना, समझ में आ गया। अगर किसी बच्चे को इस तरह से समझ में नहीं आ रहा तो यहाँ पर लिख सकता है वो कि n पॉइंट्स आर मेल्टेड देन वी फाइंड ए क्यूबॉइड। ठीक है, तब n का यहाँ पर मल्टीप्लाई और कर लेंगे तो n ये वाला वॉल्यूम ये v1 है, v1 और ये v2 आ गया था। ठीक है, फिर भी हमें करना तो यही है, यहीं आके फिर हमारा ये वैल्यू n पे आ जाएगी और इसका मल्टीप्लाई था। ठीक है, कोई कंफ्यूजन करने की जरूरत नहीं है, इस तरह से इसको हल कर सकते हो। देखिए इसमें क्वेश्चन नंबर 7 में कहा है ए सिलेंड्रिकल बुकेट 32 सेंटीमीटर हाई एंड विद रेडियस बेस इक्वल टू 18 सेंटीमीटर है। तो यहाँ पर फॉर क्वेश्चन नंबर 7 सिलेंड्रिकल बुकेट h की वैल्यू दी है 32 सेंटीमीटर और रेडियस है r इक्वल टू 18 सेंटीमीटर। देखिए ये सिलेंड्रिकल बुकेट हाई 32 सेंटीमीटर एंड विद रेडियस ऑफ 18 सेंटीमीटर इज फिल्ड विद सैंड। ठीक है, और दूसरी कंडीशन फिर और आगे पढ़ते हैं एम्प्टाइड टू ए ग्राउंड विद कॉनिकल हीप। ठीक है, यहाँ पर कॉनिकल हीप के लिए ले लेना, कॉनिकल हीप के लिए। ठीक है, इफ हाइट ऑफ द कॉनिकल हीप, यहाँ पर h की वैल्यू दे रखी है इसमें 24 सेंटीमीटर। ठीक है, फाइंड द रेडियस एंड स्लैंट हाइट। एक तो r निकालना है आपको इसकी और एक l निकालना है स्लैंट हाइट। ठीक है, स्लैंट हाइट और ये दोनों वैल्यू निकालनी है। देखिए क्या है, एक बुकेट पूरी सैंड से भरी हुई है तो वॉल्यूम ऑफ सैंड इक्वल टू वॉल्यूम ऑफ बुकेट। ठीक है, तो अब हम यहाँ पर करेंगे वॉल्यूम ऑफ सैंड। अब देखिए यहाँ पर भी r और h लिखा है, यहाँ भी r और h लिखा है। ठीक है बेटा, तो ये एक को 1 1 कर लो, एक को 2 2 कर लीजिएगा। तो यहाँ पर 1 1 ये कर लिया और ये 2 2 कर लिया। ठीक है, अलग अलग हो जाएंगे दोनों पार्ट। तो वॉल्यूम ऑफ सैंड इक्वल टू वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर।
ये होगा पाई आर स्क्वायर एच। ठीक है, यहाँ तक समझ में आ गया। अब हमारे इसमें 1 1 है तो यहाँ पर 1 1 कर दिया। पाई इंटू आर वन की वैल्यू कितनी है 18 इंटू 18 इंटू एच की वैल्यू 32, इतने सेंटीमीटर क्यूब आ गया। ये B1 की वैल्यू आ गई। ठीक है, 1 1 वाले के लिए B1 कर लेंगे। अब इसके लिए देखिएगा वॉल्यूम ऑफ कॉनिकल हीट, वॉल्यूम ऑफ इक्वल टू वॉल्यूम ऑफ सैंड। तो 1/3 पाई आर स्क्वायर एच, तो यहाँ पर 2 लगा लिया। 1/3 पाई इंटू आर 2 की वैल्यू निकालनी है, R2 का स्क्वायर इंटू एच 224। ठीक है, इसको मैंने ऐसे काट दिया 8 टाइम्स, यानी 8 पाई R2 का स्क्वायर। ये B2 की वैल्यू आ गई। ये दोनों ही वॉल्यूम सैंड का तो कुछ कम हुआ नहीं, तो दोनों वॉल्यूम को हम क्या करेंगे बराबर रख देंगे। ठीक है, अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन B1 इक्वल टू V2, V2 इक्वल टू V1 ले लेते हैं। V2 की वैल्यू है 8 पाई R2 का स्क्वायर इक्वल टू पाई इंटू 18 इंटू 18 इंटू 32। ठीक है, पाई से पाई कैंसिल, और इसमें 8 से मैं इसको काट रहा हूँ, 2 से काट रहा हूँ 4 टाइम्स, और ये 2 से 16 टाइम्स। ठीक है, R2 का स्क्वायर इक्वल टू 18 इंटू 18 इंटू 16 अपॉन 4 हो जाएगा। अब देखिए R2 अंडर रूट ले रहा हूँ, R2 इक्वल टू ये तो 18 आ जाएगा इंटू इसका 4 हो जाएगा अपॉन 2 हो जाएगा 36। R2 इक्वल टू 36 सेंटीमीटर आ जाएगा। ठीक है, ये समझ में आ गया होगा। R2 की वैल्यू आ गई 36 सेंटीमीटर। अब स्लैंट हाइट, स्लैंट हाइट क्या है? देखिए किसी कोन को हम इस तरह से बनाते हैं ना, ये कोन है तो इसकी स्लैंट हाइट क्या है, ये है L, ये R है और ये H है। ठीक है ना, समझ में आ गया। एक मिनट इसका आंसर चेक करता हूँ कि ठीक क्या है कि नहीं। आंसर मैं चेक नहीं किया यहाँ से। क्वेश्चन नंबर 7 पॉइंट। हाँ ठीक है, ये तो चलो। अब देखिए L निकाल लीजिएगा। L इक्वल टू क्या होगा R स्क्वायर प्लस H स्क्वायर। R की वैल्यू कितनी है, L स्क्वायर इक्वल टू R स्क्वायर। यहाँ पर देखिएगा R कौन सी लगेगी, कोन की लगनी है ना R, तो 36 का स्क्वायर प्लस H, इसकी कोन की हाइट कितनी थी 24 का स्क्वायर। ठीक है, अब ये निकालने के लिए हमने क्या किया है, का स्क्वायर प्लस, ठीक है बेटा ये समझ में आ गया। मैंने 36 को इस तरह से तोड़ा, मुझे मल्टीप्लाई करने में दिक्कत हो रही है, ऐसे ही तुम्हें भी होगी तो मल्टीप्लाई नहीं करेंगे। अब यहाँ से 12 का स्क्वायर कॉमन ले लिया तो ये बनेगा 3 का स्क्वायर बचेगा प्लस 4 का स्क्वायर बचेगा। ठीक है, 144 और ये वैल्यू आ जाएगी यहाँ पर 9 प्लस 6 में 2 है, 9 प्लस 4 यानी कि 144 इंटू 13। ये L स्क्वायर, इसका रूट ले लीजिएगा, इसका 12 रूट 13 आ जाएगा। ठीक है, ये समझ में आ गया। L की वैल्यू समझ में आ गई क्या? और अगर तुम्हें लगता है कि तुम अपना मल्टीप्लाई ठीक से कर सकते हो तो कर लीजिए। ठीक है, तो ये ध्यान रखना है किस तरह से ये आपको मैंने कैलकुलेशन की है। कैलकुलेशन के तरफ ज़्यादा ध्यान रखना है, और तो कुछ नहीं खास है इसमें।
क्वेश्चन नंबर 8, ये वाटर कैनाल वाइड दिया हुआ है, इसकी चौड़ाई दी हुई है ठीक है। फॉर ए वाटर कैनाल बी की वैल्यू दे रखी है इसने 6 मीटर ठीक है। एन एच दे रखी है, डी गहराई है 1.5 मीटर। फ्लोइंग स्पीड, और इसी वाटर कैनाल की स्पीड क्या है 10 किलोमीटर पर आवर ठीक है। अब देखिए इसका यहां से देख लेते हैं। अब दूसरा है फॉर द फील्ड, स्टैंडिंग वाटर है 8 सेंटीमीटर। देखिए यूनिट अलग अलग है, यहाँ मीटर है वहां सेंटीमीटर है, तो मैं भी इसको स्टैंडिंग वाटर है ये S2 कर देता हूँ S2, और ये ऐसे करना देखिए बराबर कर लीजिएगा ठीक है। तो ये 0.08 मीटर आ जाएगा ठीक है। 100 का डिवाइड लगा दिया मैंने, और एरिया निकालना है। इस क्वेश्चन को समझिएगा, इसने क्या कहा है कि इस स्पीड से पानी आ रहा है ठीक है। पानी की स्पीड ये है और गहराई ये है और बढ़ती ये रखी है ठीक है। और ये पानी आने के बाद और टाइम भी शायद दिया हुआ था 30 मिनट 30 मिनट ठीक है। अब तो मैं इसको मीटर में मैंने सारा चेंज कर रखा है, ये वैल्यू रह गई है। तो स्पीड सॉल्यूशन में देखिएगा, स्पीड इक्वल टू 10 किलोमीटर को मीटर में बदल दिया ठीक है। और यहाँ पर आवर को मिनट में बदल दिया, यानी मीटर पर मिनट मैंने ले लिया है ठीक है। इसको भी काट देता हूँ से 3 टाइम्स 5 टाइम्स 500/3 मीटर पर मिनट ठीक है। लेंथ ऑफ वाटर इन 1 मिनट, ऐसे लिखिए इन 1 मिनट लेंथ ऑफ वाटर इक्वल टू 500/3 मीटर ठीक है। 30 मिनट में इससे पूछा टाइम 30 मिनट में, तो इन 30 मिनट लेंथ ऑफ वाटर आ जाएगी 30 इंटू 500/3 10 यानी 5000 मीटर। इतना पानी फ्लो हो जाएगा, इतने मीटर लंबाई तक पानी बह जाएगा अगर ये पाइप में ले जाएंगे ठीक है। तो वॉल्यूम ऑफ वाटर इक्वल टू LBH ठीक है। L की वैल्यू है आपके पास 5000 इंटू विड्थ है इसकी 6 इंटू H है 1.5 ठीक है। 5000 इंटू 9, इसका मैंने मल्टीप्लाई कर दिया है बस इतने सेंटीमीटर क्यूब ठीक है। ये फर्स्ट आ जाएगा। अब देखिए आगे का पार्ट, अब ये स्टैंडिंग वाटर, तो वॉल्यूम ऑफ फील्ड ठीक है विद हाइट इतना
इक्वल टू एरिया इंटू H2। एरिया तो पता नहीं है, H2 की वैल्यू है 0.08 मीटर की, ये आ जाएगा सेकंड। ठीक है, दोनों दो पानी आया था, इसमें गया था, तो ये बाई फर्स्ट एंड सेकंड इक्वेशन, बाई फर्स्ट एंड सेकंड इक्वेशन A इंटू 0.8 इक्वल टू, यानी B2 इक्वल टू B1 कर दिया है। B2 ले लिया था, उसको मैंने B1 लिख दिया है। ठीक है, इक्वल टू 5000 इंटू 9, तो A इक्वल टू 5000 इंटू 9 अपॉन 8.8। ठीक है, थोड़ा सा काट लेते हैं इसको। देखिए 5000 दिए इंटू इसका एक पॉइंट है ना, तो इसको मैंने पॉइंट एक था, 0.02 था। ये वैल्यू और इंटू 9 इंटू 100 अपॉन के 8 कर दिया है। देखो यहाँ पर पॉइंट में मैंने तो 0 इधर कर दिए। अब इस वैल्यू को मैंने कर दिया है अलग अलग पार्ट में, 4 से काट दिया 2 टाइम्स, और ये कट जाएगा 25 टाइम्स, 2 से ये कट जाएगा। ठीक है, 2500 इंटू 25 इंटू 9, ये वैल्यू आ गई, तो 625 562500 इतने मीटर स्क्वायर आ जाएगा ये। ठीक है, यहाँ तक समझ में आ गया क्या? आगे और थोड़ा सा पार्ट रह गया, यहाँ इधर मैं रफ कर लेता हूँ। मीटर स्क्वायर A इक्वल टू 562500 मीटर स्क्वायर आ गया। अगर चाहो तो इसको बहुत बड़ी वैल्यू है, इसलिए इसको हेक्टेयर में बदलना चाहो तो 10,000 का इसमें डिवाइड लगा दीजिएगा। ठीक है, 10,000 का लगा दोगे तो ये वैल्यू आंसर उसमें हेक्टेयर में आ जाएगा। तो A इक्वल टू 562500 अपॉन 10,000, ये हेक्टेयर में आ जाएगा। ठीक है, तो ये आ जाएगा 56.25 हेक्टेयर। ठीक है, यहाँ आ जाएगा।